स्पेशलिटी फार्मेसी इंडिया में तो आई एम श्योर यू विल नॉट फाइंड दिस कीवर्ड। स्पेशलिटी फार्मेसी क्या है, क्यों है और क्या हो सकता है, उसके बारे में ये स्लाइड मैंने यहाँ पे डिस्कशन के लिए रखी है। अब वी ऑल नो कि क्लिनिकल फार्मेसी में एमफार्म, आई थिंक एमफार्म होता है, राइट सर। दूसरा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डायरेक्ट ही होता है 12th साइंस के बाद। आप जो आप क्लिनिकल, वो भी क्लिनिकल फार्मेसी का ही डायरेक्ट फील्ड है, राइट। फार्म डी जो कोर्स होता है। और उसके बाद आप जो भी प्रोफेशनल्स है एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मेरा रोल क्या होता है, I work in a hospital as a clinical pharmacist. I may be a part of hospital में जो clinical trials के related काफी institutes वो होता है। दूसरा I think clinical pharmacist है वो जो NABH hospitals में जो drug interactions, food drug interactions, prescriptions और जो treatment charts है उनको analyze करना और उनके quality reports और basically क्लिनिकल चीज और फार्मेसी, मतलब फार्मेसी को के रिलेटेड जो भी क्वालिटी एनालिसिस है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट है, उसके रिलेटेड वर्क करते हैं, राइट। अब एक फर्दर प्रोफेशनल लेडर क्या हो सकता है क्लिनिकल फार्मेसी में? क्लिनिकल फार्मासिस्ट लाइफ टाइम। तो एक there is a body which is Board of Pharmacy Specialties BPS in United States। तो यूएस में जो भी रजिस्टर्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट है या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कह लो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट टर्म नहीं यूज करते यहाँ पे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वो that particular body is offering credential certifications in different specialty like ambulatory care pharmacy, critical care pharmacy, infectious diseases pharmacy, nutritional support pharmacy, psychiatry pharmacy, cardiology pharmacy, pharmacotherapy और medication therapy। Basically it is a examination, and end of the examination you get a certification of particular specialty pharmacy. Like if you have done psychiatry pharmacy, then you will be an certified psychiatry pharmacist। अब इंडिया में फार्मासिस्ट का रोल वेरी लिमिटेड है, तो इसीलिए आप इसको, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर और यू नो, आपके जो भी सीनियर्स है या जो भी कोई यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। और वहां पे अगर आप पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर फार्मेसी सेटअप में और पर्टिकुलर हॉस्पिटल में किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, वो डिपार्टमेंट हो सकता है कार्डियोलॉजी है, क्रिटिकल केयर है, इन्फेक्शियस डिजीजेस है, साइकियाट्री है, तो फर्दर आप एक उसके ऊपर एक स्टेप अप क्रेडेंशियल उस स्पेशलिटी फार्मेसी का कर सकते हो। इट विल बी एन अनदर एक्सपर्ट लेवल यू कैन टेक इट। कंपल्सरी नहीं है वहां पे, बट यस ऑफ कोर्स इफ यू गेट दिस सर्टिफिकेशन क्रेडेंशियल्स, इट हैज अ वेरी गुड एडिशनल प्रोफेशनल वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अभी जो मेरे रिसर्च में अभी जो आया है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है कि जहां पे स्पेशलिटी फार्मेसी के रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स सर्टिफिकेशंस है उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और वहां पे वो इट इज देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मुझे नहीं पता है वहां पे है या आने वाला है, अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है, तो मैं ये इतना कह सकता हूं। अब इसको अगर आपको इंडियन कंटेक्स्ट में जानना है कि इंडियन कंटेक्स्ट में मैं कैसे लूं, तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि
सपोज आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो, इंस्टीट्यूट लाइक निमहांस बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, राइट? इट्स अ वेरी वेल नॉन इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में, वन ऑफ द पायोनियरिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। अगर आप क्लिनिकल फार्मेसी करने के बाद वहां पे वर्क कर रहे हो, मुझे नहीं पता ये कितना रियलिस्टिक है, क्या है, आई एम पुटिंग इट हाइपोथेटिकली, कि अगर मैं एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट उस टाइप के इंस्टीट्यूट, वैसे कैंसर के भी इंस्टीट्यूट है, कार्डियोलॉजी और हार्ट के रिलेटेड भी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स है, पीडियाट्रिक के भी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स है, तो ऐसे डेडिकेटेड स्पेशलाइजेशन वाले इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे आप अगर एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क करते हो, ऐसे इंस्टीट्यूट में ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, वो रिसर्च वगैरह होता है, दे आर ऑल्सो डूइंग some kind of medication therapy audits, prescription audits, क्योंकि वो NABH हॉस्पिटल है तो वहां पे उनको वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रिपोर्ट्स उनको मेंटेन करना जरूरी है। तो ऑफ कोर्स एज ए वहां पे आपका डेजिग्नेशन क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, पर आपके पास जो भी डेटा या वर्क आएगा वो उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी का ही आएगा ना। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करोगे या अगर आप ड्रग इंटरेक्शन का वर्क एनालाइज करोगे, तो वो अगर न्यूरो साइंस है तो न्यूरो की ड्रग्स जितनी भी है उसी के रिलेटेड आप वर्क करोगे या उसी के ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। सो यू कैन परस्यू, और आप अपने एक्सपीरियंस में कहीं पे अगर इन योर फ्यूचर करियर व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप उसको एनकेश कर सकते हो उस एक्सपीरियंस को एज ए पोर्ट्रेइंग की आपने न्यूरोलॉजी फार्मेसी का आपका इतना एक्सपीरियंस है। दैट इज करंटली, अगर स्पेशलिटी फार्मेसी के बारे में मैं कहूं इंडिया में, तो ये एक चीज अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो ये हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा क्रेडेंशियल सर्टिफिकेशन या ऐसा कुछ मैंडेटरी कुछ सिस्टम नहीं है। बट क्या पता इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट 5 years 10 years, मे बी नॉट, but it's a futuristic things.